नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो एक काफी बढ़िया खबर निकल कर आ रही है। भारत ने एक ईरानियन शिप को क्यों यहां पर जब्त कर लिया है, सीज कर लिया है, और पूरी खबर क्या है, इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों लॉन्च करना पड़ा, ये सारी बात आपको बताता हूं। वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसी ही खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो देखो दोस्तों, समुद्र में इंडियन नेवी पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा एक्टिव चल रही है, और रिसेंटली आपने कुछ दिनों पहले ही सुना होगा कि जो इजराइल और ईरान के बीच में तनाव चल रहा था, उसकी वजह से एक बड़ी शिप यहां पर ईरान ने जब्त कर ली थी, जिसमें कि 17 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। और इसको लेकर ईरान से संपर्क किया भारत ने, बहुत कोशिशें की गई, और फिर फाइनली ईरान ने इन भारतीयों को छोड़ दिया। तो एक काफी बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली ही। देखो, परसों शाम की बात है, इसकी जानकारी खुद नेवी ने दी है। असल में नेवी ने एक ऑपरेशन किया है जिसमें कि इन्होंने ईरानियन शिप को सीज कर लिया था। अब आप कहोगे कि यार शिप को क्यों सीज कर लिया, वो भी दूसरे देश की शिप को, हमारा तो कोई भी तनाव नहीं चल रहा है। तो देखो, ये जो शिप है ये असल में ईरान के किसी बिजनेसमैन की थी। तो असल में क्या होता है कि भारत से कई सारे क्रू मेंबर्स गए हुए थे, और इस बिजनेसमैन ने इन भारतीयों को स्पॉन्सर कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ये लोग अपने शिप में काम करवा रहे थे। अब ये काम कराएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो ईरानी बिजनेसमैन थे, इनके जो स्पॉन्सर्स थे, ये अपनी शिप को इंटरनेशनल वाटर्स में भेजना शुरू कर दिया था इन्होंने। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार अगर आप जाते हो तो आपको खतरा बन सकता है, कोई भी देश यहाँ पर हमला कर सकता है। और क्योंकि यहाँ पर तो लुटेरे भी बहुत सारे होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, तो वो भी हमला कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खतरे वाली स्थिति होती है। तो जो भारतीय क्रू मेंबर्स थे ना इस शिप के, उन्होंने मना कर दिया कि हम यहां नहीं जाएंगे, हम आपका काम छोड़ना चाहते हैं, हमें और काम नहीं करना। तो जो बिजनेसमैन थे, स्पॉन्सर्स थे इनके, उन्होंने इनको छुट्टी नहीं दी और जबरदस्ती इनसे लगातार काम करवा रहे थे, ऐसा इनका कहना है। और बार बार इनको इंटरनेशनल वाटर्स में भेज रहे थे। तो इनको अपनी जान को खतरे में डालकर यहां पर काम करना पड़ रहा था। और जो ये स्पॉन्सर्स थे, इनसे बचने का एक ही रास्ता था हमारे भारतीय टीम मेंबर्स के पास, कि ये पूरी की पूरी शिप लेकर ही यहां से भाग जाएं। जी हां, और इन्होंने किया भी ऐसा ही। ये पूरी शिप लेकर ही ईरान से फरार हो गए। और इन्होंने संपर्क किससे किया पता है? ऑफ कोर्स भारत से। और फिर क्या होता है कि भारत ने स्पेशली एक एयरक्राफ्ट भेजा, नेवी के हमारे सुरक्षा बल यहां पर गए, और जो शिप है इसको पहले सीज किया गया, और फिर इससे जो हमारे भारतीय क्रू मेंबर्स हैं इनको सेफली बचा लिया गया। जी हां, हमारे 6 बंदे यहां पर थे, और इन्होंने मदद की अपील करी थी भारत की नौसेना से कि हमको बचाया जाए, और हम पूरी की पूरी शिप लेकर ही भाग रहे हैं। तो देखो, इन्होंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया यहां पर। समुद्र में अगर ये इंटरनेशनल वाटर्स क्रॉस करते हुए पकड़े जाते, कोई देश इन पर हमला कर देता, तो बहुत कम चांसेस थे कि इन्हें कोई बचाने आता, क्योंकि एक तो ईरान का शिप लेकर ये भाग रहे थे, और खुद इन पर एक आरोप लगा था बहुत बड़ा। लेकिन भारत से इन्होंने संपर्क किया, अपने खुद के देश से इन्होंने संपर्क किया, और यहां पर स्थिति संभाल ली गई भारत के द्वारा। और इनका कहना था कि हमें मजबूरी में करना पड़ा, और ये जो शिप है इसको लेकर भागने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी, मजबूरी में हमें काम करना पड़ रहा था, जान को जोखिम में डाल के काम करना पड़ रहा था, इसलिए हम भाग के आ गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो ये शिप है इसको वापस कर दिया जाएगा, जिसका भी ये शिप है, एक वार्निंग के साथ कि आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ भी काम नहीं करवा सकते। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो आप किसी को भी भेज दे रहे हो, और वहां पर भेज के उसे काम करा रहे हो, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, कोई भी लुटेरा हमला कर सकता है, कहीं से भी हमला हो सकता है। तो फिलहाल जो हमारे भारतीय क्रू मेंबर्स हैं उनको बचा लिया गया है, ये खबर है। तो आप बताइए आपका क्या कहना है इस खबर पे, कमेंट सेक्शन में लिखो, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।